भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब गोपियां रोती विरक्ति हुई जा रही हैं, तो राधा रानी का दर्शन हो गया। बोलो राधा रानी। राधा रानी आपके साथ में गोविंद आए होंगे, वो कहाँ चले गए कि मुझे भी यहाँ अकेली छोड़ करके चले गए? अच्छा चलो ढूंढते हैं कहाँ चले गए। तो यमुना के किनारे आ गई हैं सारी गोपियां मिलकर के। जब भगवान नहीं मिले तो उन्होंने एक गीत गाया जिसको कहते हैं गोपी गीत। भागवत में कहीं कोई भजन नहीं है। ये तो आलस्य ना आवे, कथा अच्छी लगे, इसलिए हम सब मिलकर के मतलब संगीत के द्वारा थोड़ा भजन करा देते हैं, वरना भागवत में कोई भजन नहीं है, सिर्फ गीत है। एक तो गोपी गीत और एक वेणु गीत। भागवत में कोई भजन नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रियति इंदिरा सरस्वती। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रूयते शाश्वती दयादिदासता हे सुतामुका स्वयं चते जन्मना व्रज श्रूयते इंदिरा सरस्वती हे गोविंद, एक बात समझ में नहीं आई। जब आपको इसी तरह से विरह रूपी अग्नि में हमें जला करके भस्म करना था, तो आपने हमारी विषैले जल से रक्षा क्यों की? बड़े बड़े संकटों से हमें क्यों बचाया? हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे नाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे हैं, आप आकर के हमें दर्शन दीजिए। जब प्रेम से भगवान को पुकार रही हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन
भगवान आ गए और जब भगवान आए हैं तो कहने लगी, हे गोविंद, तुम्हारा जो मन है ना बड़ा ही निर्मल है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में अब रास करूंगा। और जैसे ही भगवान ने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा, रास विहार करूंगा, इतने में ही कामदेव जी आ गए, आकर के खड़े हो गए। भगवान कह रहे, कहिए क्या बात है, तुम्हें कहीं चैन नहीं है? तुम्हें पता है शंकर के रूप में मैंने तुम्हारा नाश कर दिया था। देखो, जो कोई भी तपस्या करता है और जो तपस्या करता है, हम उससे यदि अटक जाते हैं हमें तो मरना ही पड़ता है। भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जला दिया था, नाश कर दिया था उसका। अब साधु संतों से तपस्वियों से हम अटकेंगे तो हमारा नाश ही होगा। अब बताइए क्या बात है कि जब आप राम के रूप में थे तो आपने एक नारी व्रत धारण कर रखा था, इसलिए वहां पर हमारी दाल नहीं गली, और अब हम आए हैं अपनी दाल गलाने के लिए। कामदेव कह रहा है कि अच्छा एक बात बताओ, कैसा युद्ध खिलोगे बताओ, किले वाला या मैदान वाला? भगवान कह रहे कि प्रभु अब तो सभी के सामने हो जाए दो दो हाथ। मन में भाव है कामदेव के, इतनी सारी गोपियां हैं और ये अकेले कृष्ण, और इनके साथ में गलबियां देकर के नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अब देखूंगा मेरे बाण कैसे नहीं चलेंगे, क्योंकि कामदेव ने गोपियों को साधारण गोपियां ही माना। ये रासलीला नहीं है, काम को परास्त करने की लीला है। आज बड़े बड़े भक्ति भाव से नृत्य कर रहे हैं कि राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया पदेरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया पदेरी पावन वृंदावन। मन गयो सखीरी पावन वृंदावन। यमुना नाचे गंगा नाचे, नाचे नदी जन। नाचे यमुना नाचे, नाचे गति जन। यमुना नाचे गंगा नाचे, नाचे नदी जन। नाचे नाचे, नाचे गति जन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवजन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवजन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवजन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। तो ये जो महाराज है ना, एक दिन में नहीं हुआ था। एक दिन महाराज में 9 माह से रजनी झुक गई, सुन मुरली की तान यमुना, चलते चलते रुक गई। 6 महीने की रात्रि हो गई थी महाराज। और एक दिन भोलेनाथ ने देखा, क्या देखा कि मैया पार्वती जी श्रृंगार कर रही थी रात को 12 बजे। यहाँ जाओ। अब जब रात को श्रृंगार कर रही थी तो भोले बाबा ने कह दिया, इतनी रात्रि में श्रृंगार करके कहां जा रही है? क्या तुमको मुझसे ज्यादा किसी और से प्रेम है, प्यार है? कि रात में पार्वती जी चल रही हो के तैयार है, रात में पार्वती जी चल रही हो के तैयार है। भोले बाबा ने पूछा, ये लटधारी ने पूछा, कहाँ जाती कर श्रृंगार है? रात में पार्वती जी चल रही हो के तैयार है। रात में पार्वती जी चल रही हो के तैयार है। मत निकली जाओ हम संग चलेंगे, ओ मत निकली जाओ हम संग चलेंगे। दरवेश बना लो गोपी बन जाओ, दरवेश बना लो गोपी बन जाओ। भोले बाबा कहने लगे, वहां पर पुरुष कोई भी नहीं जा सकता, सब महिलाएं जाती हैं। अगर वहां जाना है तो तुमको गोपी बनना पड़ेगा। अब तो भोले बाबा कह रहे हैं, मुझे इससे कोई द्वेष नहीं है। भेष जनाना धरू में गौरा, ना मुझको इनकार है। भेष जनाना धरू में गौरा, ना मुझको इनकार है। रास में पार्वती जी हो के तैयार है, रास में पार्वती जी हो के तैयार। भोले बाबा ने पूछा और लटधारी ने पूछा, कहाँ जाती कर श्रृंगार है? रास में पार्वती जी चल रही हो के तैयार है। सब पार्वती जी हो के तैयार। अब चलने लगे, भगवान भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं। और कैसे तैयार हो रहे हैं? ये गजब की मेहंदी हाथों पे लगाई, ये गजब की मेहंदी हाथों पे लगाई। ये लाल चुनरिया ओढ़ी शरमाई, ये लाल चुनरिया ओढ़ी शरमाई। ये लाल चुनरिया ओढ़ी शरमाई, ये लाल चुनरिया ओढ़ी शरमाई। नगे इतगु आओ हमें कुछ भेद बताओ, नगे इतगु आओ हमें कुछ भेद बताओ। हमसे तुम प्यारी मत भेद छुपाओ, हमसे तुम प्यारी मत भेद छुपाओ। हमसे भी ज्यादा क्या तुमको, हमसे भी ज्यादा का तुमको और किसी से प्यार है। रास में पार्वती जी चल रही हो के तैयार है, रास में पार्वती जी चल रही हो के तैयार।
और कहते हैं मधुबन में स्वामी महाराज रचायो, मधुबन में स्वामी महाराज रचायो, रास देखवे मेरा मन ललचायो, महाराज देखवे मेरा मन ललचायो। हमें आज्ञा दीजिए मधुबन को जाऊं, मुझे आज्ञा दीजिए मधुबन को जाऊं। और महाराज देख के घर वापस आऊं, महाराज देख के घर वापस आऊं। दिल में उठी उमंग करूं मैं, दिल में उठी उमंग करूं मैं, कान्हा का दीदार है, रास में पार्वती चल दे होके तैयार है, रास में पार्वती जी चल रही होके तैयार है। जब भगवान भोलेनाथ ने जिद की तो माँ भगवती कहने लगी, भगवान कहने लगे हम संग चलेंगे मत इकली जाओ, हम संग चलेंगे मत इकली जाओ। लेकिन माता गौरा कहने लगी चलोगे तो सही महाराज, धर भेष जनानो गुजर बन जाओ, धर भेष जनानो गुजर बन जाओ, धर भेष जनानो गुजर बन जाओ, जनानो गुजर बन जाओ। क्योंकि प्रभु महाराज के अंदर सब स्त्री जाती हैं, पुरुष कोई नहीं जाता। भेष जनानो धरू में गौरा, भेष जनानो धरू में गौरा, ना मुझको इनकार है, रास में पार्वती जी चल नहीं होगे तैयार। भगवान भोलेनाथ माता गौरा के साथ जनानो भेष धर के चल दिए और जाके क्या देखा कि एक दिन महाराज में 9 मास रजनी झुक गई, चलते चलते यमुना आज देखो रुक गई, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली या मुरलीधर कन्हैया की। आज भगवान श्याम सुंदर ने जब मुरली बजाई तो भगवान भोलेनाथ अपनी सुध-बुध खो बैठे और मन हरे से त्रिपुरारी, मन हरे से त्रिपुरारी बजिए जब बांसुरिया, मन हरे से त्रिपुरारी बजी है जब बांसुरिया, मन हरे से त्रिपुरारी बजिए जब बांसुरिया, मन हर से त्रिपुरारी बजी है जब बांसुरिया। बंसी की धुन प्यारी प्यारी लगती इतनी न्यारी, बंसी की धुन प्यारी प्यारी लगती इतनी न्यारी। और महाराज देखन को आ गए बन गए नर से नारी, महाराज मुस्काए गए बनवारी, सरक गई चूनरिया, मुस्काए गए बनवारी, सरक गई चुनरिया। मन हरे से त्रिपुरारी बजिए जब बांसुरिया, मन हर से त्रिपुरारी बजी है जब बांसुरिया।
बोलिए भोलेनाथ की जय रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जोड़ते बोलो, इनको सुनानी है, मुंह मत सुनाओ। हाँ, जय जय श्री राधे। अब इनकी कानन करने का आवाज आई है, सुनेंगे गाँव की। और जब लिस्ट लेके बैठेंगे से पता लग जाएगा कि इसने जोर से नहीं बोला। सच्चिदानंद भगवान की। रासलीला का यही मतलब है भक्तों। ये जो रास लीला है, ये काम पर विजय पाने की लीला है। क्योंकि भगवान तो योगेश्वर हैं। उनके साथ में एक गोपी नृत्य करे या 1,00,000 गोपियों को साथ में लेकर के भगवान शयन कर जाएं, क्योंकि वो योगेश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। और भगवान राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं और रोज कर सकते हैं, और वो हमें करना भी चाहिए। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ करके भगवान राम माता पिता गुरु को वंदन करते हैं। हम कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। लेकिन मेरे कन्हैया ने, गोपाल ने 7 दिन 7 रात पर्यंत गोवर्धन को जब धारण किया है, ये ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते। राम ने जो किया है, हाँ, जो कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ना ना ना, राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण ने जो कहा है, बोली सच्चिदानंद भगवान की। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने सुल्फा पी रहे थे। भगवान भोलेनाथ, हाँ, वो दिखा दिया है चित्र बना करके, भाव है भक्तों का, दिखा दिया। लेकिन भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अब कुछ भक्त लोग कहते हैं कि तो प्रसाद है भोलेनाथ का। ठीक है, तो भगवान भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन हुआ था, जहर पिया था, कालकूट नामक जो विष था वो पिया था। पता नहीं 10-20 कुंडल कितना निकला होगा, तो पी गए। तुम 1 आध तोले पी के देख लो महाराज, हम नहीं कर सकते। भगवान शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे राजन, रास लीला का जो प्रसंग है ना, जो भी व्यक्ति इस प्रसंग को सुनते हैं वह उसे भगवान की भक्ति मिलती है, मेरे गोविंद की उसे प्राप्ति मिलती है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण और बलराम बड़े हो गए और नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोविंद, इस दुष्ट को कब मारोगे? अब तो बहुत समय हो गया है। अब देव जी नारद जी
कंस के पास में आए हैं। कंस से नारद जी ने कहा कि देखो कृष्ण और बलराम बहुत ही बड़े हो गए हैं, एक बात सुनो, जो भगवान शंकर जी ने तुम्हें जो धनुष दिया था उसका मेला लगवाओ और उस मेले में कृष्ण बलराम को बुलवाओ। ये नारद जी बात बता रहे हैं कंस को, और उस मेले की शोभा देखने के लिए कृष्ण बलराम आएंगे और तुम उनको मार देना। नारद जी बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बतलाओ कि मैं कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाऊं कैसे? कि देखो जो अक्रूर जी है ना, तुम्हारी मथुरापुरी में रहते हैं कि हाँ, वो कृष्ण बलराम के काका लगते हैं। तुम उनसे जाकर के कह दो, वे चले जाएंगे, उन दोनों को बुला करके ले आएंगे। अब तो रात्रि में ही अक्रूर जी को बुला लिया गया और कहा तुम्हें मेरा एक काम करना है और बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने रात्रि में बुलवाया है। बोले कहिए महाराज। कि तुम यहाँ से सीधे वृंदावन जाना और वृंदावन में जाकर के कृष्ण और बलराम को यहाँ लेकर आना, और मैं कल मेला लगा रहा हूँ धनुष यज्ञ का, और मेले की शोभा देखने के लिए दोनों भाई इधर से उधर देखेंगे और हम उन्हें दोनों को मार देंगे। इस तरीके से कह दिया। अब मन में विचार कर रहे हैं, यदि मैं मना करता हूं तो ये कंस अभी मुझे मार देगा, और मैं यदि जाता हूं तो मेरा मन आज बड़ा ही प्रसन्नचित्त है। मैंने कभी कृष्ण बलराम को देखा नहीं, उनके बारे में सुना है, आज मुझे गोविंद का दर्शन हो जाएगा। तो अर्धरात्रि में निकल गए वृंदावन के लिए। जब वृंदावन में पहुंचे हैं तो वहां पर नंद बाबा मिले। आओ भैया, बड़े दिनों में आए हो, बड़ा आदर सत्कार किया। तो बोले कैसे आए? और बातें हुई दुनियादारी की, आप कैसे हैं, बालक कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं। सारी बात होने के बाद में बोले कि कंस के मन में थोड़ी सी अच्छी भावना आ गई है। वो ये चाहते हैं कि कृष्ण बलराम को बुला करके और हम अपने यहाँ बुलवाएं और उनका आदर सत्कार करें, उनका मान सम्मान करें। मान सम्मान के लिए बुला रहे हैं। तो मैया ने कही मैं अपने लाला को कंस के यहाँ नहीं भेजूंगी। कंस ने पूतना भेजी, इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे, मेरा छोटा सा लाला है, इस तरीके से मना कर दिया। इधर अक्रूर जी कृष्ण बलराम से जब मिले तो बोले कि क्या आपको मालूम नहीं है मैं क्यों आया हूँ? हाँ काका, हमें सब मालूम है, आप यहाँ क्यों आए हुए हैं। अब मैया ने कही चाहे कछु है जाए, मैं अपने लाला को वहां नहीं भेजूंगी। कृष्ण और बलराम ने एक तरफ से कृष्ण ने